एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वो गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई और वहाँ जाकर उस पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वो पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उसे पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वो नागिन भी उस समय गर्भवती थी। वो घेवर को देखकर नागिन की इच्छा हुई खाने की और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो बिना कुछ कहे उसको पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की और बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ था। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और जब शादी हुई तब हम परदेश चले गए थे कमाने के लिए। तो उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थी। सास ने बहू को उन्होंने उनके साथ भेज दिया और बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन तुमने जब इस पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। बहन तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वो पूंछ पकड़कर बॉम्बे में चली गई और वहाँ पर उन्होंने बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू तेरी माँ को कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का इतना ताना उसे सहन नहीं हुआ। वो माँ से जिद करने लगा, नागों का दूध ठंडा करने लगी। तभी अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुत से नागों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगा कि हम अब बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो हमारा नाग नागिनी, जियो हमारा खरगैया आरैया, वीर वीर उठावे देख नीरो, चीर चीर तो फट जाओ पन, वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली। तब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सिया राम राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने मुझे सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागने, जियो बासुकी नाग, जीन मेरो लाड लगाया 9 करोड़ों का हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों और साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बाद उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा से कहना यहाँ ले आएगा। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जलने लगी, कहने लगी, इसको तो ताना मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारकर कहा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाना सोने से के घरों में
और 2 बारी चांदी के घरों में भर दो और दे आओ। ताइयाँ और जल गई और कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत कट जाएगी। छोटी बहू ने लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। झट से सांप ने बिछुए दे दिए। पहनकर छमछम करती हुई चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गठरियों में सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल गई, कुड़ गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दी कि तेरी बहू ने तो सांप बिच्छू से दोस्ती की है। साहूकार का बेटा अपनी बीवी से रात को कहने लगा कि सच सच बता, सांप और बिच्छू तेरे क्या लगते हैं? तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो मेरे भाई भतीजे हैं लगते हैं। उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, अपने जमाई को यानी मुझे नहीं बुलाएंगे कभी? और औने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनकर दोनों को वो बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसे अनपीहरी वो पहले थी, किसी को भी ना रखे। यह थी नाग पंचमी की कहानी। मैं आशा करती हूँ आप सबको नाग पंचमी की कहानी पसंद आई होगी।